हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 का 13 मतलब एक्सरसाइज देखने जा रहे हैं 13 एक्सरसाइज की। और यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.1। अब सारे कॉन्सेप्ट तो हो गए। तो 13.1 के लिए वो एरिया ऑफ क्यूबॉइड और एरिया ऑफ क्यूब। अब चलिए देखते हैं उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे बुक बहुत ज़्यादा गोदी हुई है, तो उस पर ध्यान ना देते हुए, इग्नोर करते हुए हम लोग मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या लिखा हुआ है। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। इट इज़ ओपन एट द टॉप इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट। डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट। पहले हमें निकालना है शीट। एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये उसकी गहराई है। तो अब ये ऊपर से खुला हुआ है, ये प्लास्टिक बॉक्स ऊपर से खुला हुआ है। अब इसका हमें एरिया निकालना है कि ये कितनी शीट लगेगी बॉक्स को बनाने के लिए। तो देखिए इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ऊपर से खुला है, तो ऊपर हमें नहीं ढकना है, तो ऊपर का एरिया हम लोग नहीं काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर वन में लेंथ दे रखी है। लेंथ है 1.5 मीटर और ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ है 1.25 मीटर। और जो इसकी हाइट है या जो डीप कह सकते हैं, तो यहाँ पे हम हाइट क्या हो गई, यहाँ पे नीचे से अगर उसकी हाइट हम लोग देखें मेज़र करें तो 65 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान देना है कि सारी लेंथ और ब्रेथ मीटर में सेंटीमीटर में है, तो इसको भी मीटर बनाते हैं। तो इसको 100 से कर देंगे डिवाइड, तो आ जाएगा 0.65 मीटर। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों मीटर में हो गई। अब हमें निकालना है एरिया। एरिया ऑफ शीट, एरिया ऑफ शीट निकालना है, जो बनाना है हमें, जो हमें वो कवर करना है पूरे बॉक्स को। तो एरिया ऑफ शीट, अब एरिया निकालना है, तो क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट दी है तो इसी से पता चल जा रहा है कि क्यूबाइड शेप का है। तो क्यूबाइड का क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान ये देना, ये पूरा जितने भी 6 फेसेस होते हैं सबका एरिया निकालने का फॉर्मूला ये होता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ऊपर का साइड खुला रखना है, तो ऊपर का साइड जो है जो खुला रखना है, जैसे कि ये क्यूबॉइड है, तो ये जो ऊपर की साइड है ये, इसको हमें कवर अप नहीं करना है। तो हम इसका एरिया क्यों काउंट करें, तो इसमें उसका एरिया भी काउंटेड है, तो इसके एरिया को हम लोग उसमें से माइनस कर देते हैं। तो सिंपली अगर माइनस करेंगे तो ये ऊपर का जो ये एरिया है ये क्या है, ये इधर वाली सामने वाली लेंथ है और ये जो है इसकी ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ मतलब ये ऊपर वाले का अगर हमें एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो LB इसमें से हम लोग माइनस कर देते हैं उतना, क्योंकि इतना इसमें जुड़ा हुआ है, ये पूरे का एरिया निकालने का है। हमें 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 ये वाला नहीं काउंट करना है। तो इसका एक एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ब्रेथ। तो इसमें से लेंथ ब्रेथ को माइनस कर देते हैं क्योंकि वो हमें काउंट नहीं करना है। तो लेंथ ब्रेथ को माइनस कर दिया। अब थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते हैं। 2LB प्लस 2BH हो जाएगा और प्लस 2HL हो जाएगा और माइनस LB। अब देखिए यहाँ 2LB है, यहाँ पे एक 1LB है, तो 2 में से 1 निकलेगा तो 1LB बचेगा। तो यहाँ पे लिख लिया LB प्लस 2BH और प्लस 2HL। तो अब हम लोग इस पर वैल्यू रखते हैं और आंसर लाते हैं। तो इक्वल टू एल लेंथ कितनी है, लेंथ है 1.5 मीटर। तो 1.5 मल्टीप्लाई, क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है, ब्रेथ कितना है 1.25 प्लस अब 2 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट सब मल्टीप्लाई में होते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 1.25 मीटर और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 0.65 मीटर और प्लस करके अब 2 ब्रैकेट में हाइट कितनी है, हाइट है 0.65 मीटर और फिर वही लेंथ कितनी है 1.5 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 1 मल्टीप्लाई 1.5 मीटर। अब चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 125 का 15 से करेंगे तो 15 5 जा 75 7 कैरी और 15 2 जा 30 7 3 कैरी 15 1 जा 15 और 3 18। तो 2 3 1.875 आ गया और प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 का करेंगे तो आ जाएगा 250 और 250 का कितना आ गया 250, तो 2.5 आ गया और इसका 0.65 से करा लेते हैं।
तो कितना आ जाएगा 25 5 जा 125, 12 कैरी हो गया, 25 6 जा 150 और 150 61 62 और एक नंबर बाद और तीन तो 1.625 1.625 तो यहाँ पे आ गया 1.625 और प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.665 1.2 का 1.5 से करेंगे तो 3 और 3 का 0.65 से करेंगे तो 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18 1 19 1 कैरी 0.01 और 1.95 तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके। अब इन तीनों को ऐड करते हैं तो यहाँ पे हम लोग ज़ीरो का यूज़ कर लेते हैं तो ज़ीरो लगा लिया तो 0 5 5 10 1 कैरी 5 to 7 और 7 14 और नहीं एक मिनट 5 to 7 और 5 to 7 7 7 14 और 1 15 और 1 कैरी हो गया और 9 to 11 11 8 19 19 और 19 का 9 9 आएगा और एक सेकेंड रुकिए रुकिए यहाँ तो यहाँ पे 5 5 10 1 कैरी हो गया और 5 to 7 14 और 14 और 1 15 हो गया 1 कैरी 9 6 9 6 15 8 23 24 24 2 कैरी हो गया 1 2 3 और 4 5 तो 1 3 नंबर बाद पॉइंट 5.45 तो 5.45 मीटर स्क्वायर यहाँ पे एरिया ऑफ शीट आ गया 5.450। अब इसका ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा था, सेकंड पार्ट में बोल रहा है इसी का क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बोल रहा है कि द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ़ अ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। अगर 1 मीटर अगर कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर का अगर 20 रुपये ले रहा है तो इतने मीटर का कितना रुपये लेगा। तो कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो उसको कैलकुलेट ना भी करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 मीटर का 20 रुपये ले रहा है तो 5.45 मीटर का तो 20 का इससे मल्टीप्लाई करा दो 5.45 का। हाँ तो 4 5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा 2 5 जा 10 0 2 4 जा 8 9 और 5 2 जा 10 और पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट कहाँ लगेगा भाई, और यहाँ पे एक ज़ीरो और लगा देंगे तो 1 पॉइंट तो आ जाएगा यहाँ पे रुपीज़, ये रुपीज़ आ जाएगा 1.9 109 इसको लिख सकते हैं ₹109 तो इतने रुपीज़ लगेंगे। तो इसमें सिंपली इस क्वेश्चन में बस यही देखना था कि यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाइट, यहाँ पे जो हाइट है उसको मीटर में करना है और ऊपर का जो ये एरिया है इसको कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि ये जो तुम्हारा एरिया होता है ये पूरे छः के छः जो फेस होते हैं उनको कैलकुलेट करने कह रहे होते हैं, लेकिन हमें एक फेस को कैलकुलेट नहीं करना है। तो एक फेस को जो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है उसको उसमें से माइनस कर देते हैं। तो सिंपली बस इतना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 पर मीटर स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है। अब इसको वाइट वॉशिंग करनी है, मतलब एक तरह से पुताई करनी है रूम की, उनके वॉल्स की और सीलिंग की। तो देखिए फर्श की तो पुताई होती नहीं है, तो 4 दीवारों की और एक छत की इसकी पुताई करनी है। और कितना कॉस्ट लगेगा अगर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 7.50 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें वी हैव टू फाइंड द एरिया। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है, तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो सेकंड है, तो इसका लेंथ दे रखा है, लेंथ है 5 मीटर और ब्रेथ दे रखा है 4 मीटर और हाइट दे रखी है 3 मीटर। तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रूम। अब एरिया ऑफ रूम उतना एरिया निकालेंगे जितना हमें पेंट करना है। तो यहाँ पे 2 और ब्रैकेट में LB प्लस BH और प्लस HL, लेकिन माइनस कर देना है क्योंकि हमें फर्स्ट को काउंट नहीं करना। तो फिर से हम लोग LB को यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे LB को हम लोग माइनस कर देंगे क्योंकि हमें फर्स्ट को काउंट नहीं करना है। और फर्स्ट का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब चलिए फिर से वही हो जाएगा 2LB प्लस 2BH और प्लस 2HL और माइनस LB। एक LB में से दो LB में से एक LB निकल गया तो सिर्फ सिंगल LB बचेगा, प्लस 2BH होगा प्लस 2HL हो जाएगा।
अब यहाँ पे वो रखते हैं एल बी, तो लेंथ है 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 4 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 3 और प्लस अब इसकी बारी है 2 मल्टीप्लाई, सबके बीच में मल्टीप्लाई की साइन है, तो 2 मल्टीप्लाई हाइट कितनी दे रखी है, हाइट है 3 और लेंथ कितना है 5। ध्यान रखिएगा इन लोग के बीच में मल्टीप्लाई की साइन होती है और ये प्लस जो है ये मेन है, ये प्लस हम लोग लगाते चलेंगे, तो ये प्लस हो गया, यहाँ पे भी प्लस हो गया। तो 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12 2 जा 24 और उसके बाद प्लस 5 3 जा 15 2 जा 30, 30 और 20 50 और 60 70 74 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये यूनिट जरूर लगाइएगा, एरिया निकालना है तो मीटर स्क्वायर जरूर लगाएंगे, और मीटर है तो इसलिए मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 74 सेंटीमीटर स्क्वायर सही ऐड है ना, 50 74 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आ गया। तो अब हम ये देखते हैं कि कितना खर्च आएगा, तो खर्च कितना आएगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वो ले रहा है ₹7.50, इतना रुपये ले रहा है, और हमें पेंट कराना है 74 मीटर स्क्वायर को, तो उसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, तो वही सिंपली करेंगे, ₹7.50 से हम लोग 74 मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन करा देंगे। तो चलिए देखते हैं कितना होता है, तो 7.50 का 74 से 4 0 0 4 5 20 30 7 0 7 5 35 49 53, तो 0 और 5 यहाँ पे 6 और एक सेकेंड यहाँ पे 6 4 0 0 4 5 20 और 2 7 4 28 30 7 0 0 7 5 35 और 7 5 35 3 कैरी 7 7 49, और जो जो उसमें थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे 52 आएगा, तो यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 5, तो 5 5 5 0 0 0 पॉइंट के बाद 2 नंबर, तो कितने पॉइंट यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, लेकिन अभी भी एक गलत आंसर आ रहा है, रुकिए 1 मिनट, जल्दबाजी में छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे 2 0 हमने यहाँ पे 3 लगा रखा है, रुकिए 1 मिनट, तो आ जाएगा 5 5 5 0 पॉइंट के बाद 2 नंबर, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, तो कॉस्ट आ गया ₹555.00। चलिए अब मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर, इफ द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000, फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो रेक्टेंगुलर हॉल की फर्श है उसका पेरीमीटर दे रखा है, और यहाँ पे क्या दे रखा है कि अगर देखो ये 4 वॉल्स, अगर 4 दीवारों को पेंट करना है, तो 4 दीवारों को पेंट करना है और ₹10 पर मीटर के हिसाब से 15,000 का खर्चा है 4 दीवारों को पेंट करने का, तो हाइट बतानी है यहाँ पे। तो देखिए अब पहली बात तो यहाँ पे हम जो गिवन है वो देख लेते हैं, तो गिवन क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ फ्लोर का पेरीमीटर कितना दे रखा है, ये है 250 मीटर। अच्छा ये बात हो गई, और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड में पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इक्वल टू 250 मीटर दिखा है। अब हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स का एरिया क्या है, तो यहाँ पे होगा 15,000 अपॉन 10। अब ये कैसे हो गया, तो देखिए इसको समझते हैं। जैसे कि हमें पता है अगर हमें एरिया पता चल जाता है किसी भी वॉल का, और जैसे मान लीजिए एरिया पता चल गया, और उसको उसको पूरे को पुताई कराने का करना 1 मीटर का 10 रुपया लेता है, तो जितना भी एरिया निकला है हमें पूरे का निकालना है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किसके इक्वल आ जाता है, टोटल कॉस्ट के, तो टोटल कॉस्ट मान लीजिए यहाँ पे 1500 है, तो ये 15,000 आ जाता है जैसे कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे जितना भी टोटल एरिया है और एक एक मीटर का 10 रुपया ले रहा है, तो टोटल एरिया का कितना लेगा, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो आ जाएगा टोटल मनी। तो टोटल मनी यहाँ पहले से दे रखी है, तो टोटल मनी कितनी लगी, 15,000। तो ये 15,000 आएगा कहाँ से, 15,000 कहाँ से आएगा, जब हमें एरिया पता होगा और हम 1 मीटर का जितना भी कॉस्ट है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें एरिया
को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 मीटर का है, तो एरिया को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी कि हाँ हमें उस पूरी चारों दीवारों को पेंट कराने में कितना का खर्च आएगा। तो ये बना। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15,000 अपॉन 10, मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो वही काम यहाँ पे किया है। तो ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, तो आ गया 1500। तो 1500 ये चीज़, तो आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लीजिएगा ये कैसे हो गया। तो आपको पता है कि अगर 1 मीटर का आपको दाम दिया जाए कि 1 मीटर का भैया 10 रुपया लगेगा, तो आपको पता करना है कि पूरी दीवार का कितना निकाले, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने के बाद उसको फिर 1 मीटर के दाम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 1 मीटर के दाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल रुपया बन जाएगा। तो यहाँ पे कुल टोटल मनी पहले से दे रखी कि 15,000 रुपये खर्चा लग रहा है और 1 मीटर का खर्चा 10 रुपया है। तो हम क्या करें, उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, बराबर 15,000, उधर लेके गए डिवाइड किए तो आ गया 1500 मीटर। तो चार दीवारों का एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना दे रखा है, 1500 मीटर स्क्वायर। अच्छा, चार दीवारों का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है 2 BH और प्लस HL, यही तो होता है, और इक्वल टू 1500। कैसे, अब चार दीवारों को छत और उसको लेना नहीं है तो 2 LB तो हम लोग लेंगे नहीं, सिंपल सी बात है। ये वाला हम कैलकुलेट क्यों करें, क्योंकि हमें ना छत चाहिए ना हमें फर्श से मतलब है, तो ऊपर का लेंथ ब्रेथ नीचे का लेंथ ब्रेथ हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो ये हो गया। अब देखिए दोनों के पास हाइट है तो हम लोग हाइट भी निकाल लेते हैं, तो हाइट बाहर निकल आई और मल्टीप्लाई 2 यहाँ रखते हैं और अंदर बचा B+L, वही बात है, इज इक्वल टू 1500। हमने हाइट को क्या कर लिया, हाइट दोनों के पास थी तो हाइट को बाहर निकाल लिया और जो जैसे था वैसे का लिख दिया, ब्रेथ बचा और लेंथ बची प्लस। अब देखिए इसका मकसद क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर है गिवन दे रखा है, तो ये फालतू में तो है नहीं, इसका तो कुछ ना कुछ मकसद होगा। तो पेरीमीटर ऑफ फ्लोर दे रखा है 250 मीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में L+B, एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला 2 ब्रैकेट, पेरीमीटर निकालने का तो 2 ब्रैकेट में L+B इक्वल टू 250 मीटर। तो देखिए 2L+B का वैल्यू दे रखा है 250 मीटर, तो हम लोग 2 ब्रैकेट में B+S, वही बात है L+B का, इतने की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 250। तो H मल्टीप्लाई 250 इज इक्वल टू 1500। तो H इज इक्वल टू 250 उधर जाएगा, 1500 अपॉन 250, जीरो से जीरो कट गया, ये आएगा 6। तो यहाँ पे हाइट आ गई 6 मीटर। आई होप आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।